मान लो तुम किसी कॉलेज के एक ऐसे क्लासरूम में बैठे हो जिसमें लगभग 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। उसमें से कोई बिहार से है, कोई मणिपुर से है और कोई उत्तराखंड से है। किसी का लैंग्वेज अलग, किसी का रिलीजन अलग और किसी का कास्ट एंड कल्चर अलग। और ये डाइवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये वीकनेस बनती जा रही है, क्योंकि कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम ये नोटिस करते हो कि तुम्हारा क्लासरूम बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। एक कॉर्नर में लोकल स्टूडेंट्स, एक कॉर्नर में बिहार वाले और एक कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हैं। और ऐसे देखते ही देखते एक क्लासरूम पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। और फिर क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम के अंदर आपको कुछ आवाजें सुनाई देती है, ये तो बिहारी है, ये मणिपुरी है और ये तो लोकल है, इसके साथ मैं क्यों बैठूं। और इन सब स्टीरियोटाइप को मजाक की तरह नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। लेकिन एक सवाल, क्या किसी पे डेरोगेटरी रिमार्क कर देने से वो सिर्फ एक जोक रहता है, या धीरे धीरे वो हमारे मन में एक दीवार बना देती है, एक ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती लेकिन लोगों को अलग कर देती है। अब मान लो एक दिन कॉलेज में पानी आना बंद हो गया हो, कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज ठीक से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा हो, या प्लेसमेंट का लेवल इतना गिर गया हो जितना कि रुपया गिर रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार वाले स्टूडेंट्स की है, या लोकल स्टूडेंट्स की है, या सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट वाले स्टूडेंट्स की है? नहीं, ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की है। लेकिन जब आवाज उठाने का वक्त आता है तब वो 100 स्टूडेंट्स 100 अलग अलग आवाजों में टूट जाते हैं। और इससे किसका फायदा होता है वो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। और यहीं से शुरू होता है हमारा डिवाइड एंड रूल। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि अब से मैं रेगुलरली वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट से रिलेटेड। इतने दिन से इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो रखा था और मैं बेड रेस्ट पे था। बट अब सब ठीक है तो वीडियोज आती रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हम सबको पता है कि किसी भी देश की बर्बादी या तरक्की उस देश के स्टूडेंट्स और युवाओं पर डिपेंड करता है। उनका एजुकेशन ही डिसाइड करता है देश का फ्यूचर, तभी तो इनको देश का भविष्य कहते हैं। बट क्वेश्चन इज, आर वी एजुकेटेड और आर वी ओनली लिटरेट? एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में उतना ही फर्क है जितना कि पेट्रोल और E20 में। एक से देश की गाड़ी चलती है और दूसरे से क्या होता है वो आप खुद समझदार हैं। तो जब हम अपने ही क्लास के अंदर इतने बटे हुए हैं तो सोचो देश कितना बटा हुआ होगा। और ये डिवीजन की सोच ये प्रूव कर देता है कि वी आर नॉट एजुकेटेड। मुझे बस इतना पता है कि एजुकेशन मीन्स इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच आई इंक्लूड फर्स्ट वन नॉलेज, सेकेंड वन स्किल्स and third one character. Knowledge means what you know, skills means what you can do with analyzing of these knowledge and facts, or character means how you act when you are solving the real life problem using those knowledge and skills instead of being silent in front of real life problem. But हमारे यहाँ होता क्या है, नॉलेज व्हाट्सएप से मिल जाता है, स्किल्स तो आप देख ही रहे हैं जो हमारे यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड बन रही है, और कैरेक्टर तो आप देख ही रहे हैं लड़कों के रेप केसेस से और लड़कियों के फेक रेप केसेस से। तो हमने एजुकेशन के बारे में तो जान लिया, लेकिन हम अब थोड़ी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। आपने हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका सिंपल सा मतलब है यूनिटी ब्रेक करो और राज करो। लेकिन अब मैं बता दूं, ये सिर्फ एक हिस्ट्री की बात नहीं है, इसको आज भी लोग एक पावरफुल वेपन की तरह यूज करते हैं। तुम्हें क्या लगता है अभी जो देश में इतने सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि सब एक साथ आकर गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। मतलब अल्टीमेट गोल यूनाइट होना और जस्टिस मांगना है। और ये इतना आसान नहीं है, सबको पता है, बिकॉज जो इस देश को चला रहे हैं वो सालों से इस वेपन का यूज करते हुए आ रहे हैं। और उनको पता है अगर लोग एक साथ खड़े हो गए तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। लेकिन वही लोग कॉमन आइडेंटिटीज को भूलकर सिर्फ छोटी छोटी आइडेंटिटीज में बट जाते हैं तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसे ही नहीं, अंग्रेजों ने हमारे देश पर इतने सालों तक राज किया। यही वो हथियार था जो हमारे देश को गुलाम बनाया था, और शायद अभी भी गुलाम ही है। बस फर्क इतना है, उस समय अंग्रेज थे और अब उनके जगह नेता है। और ये डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हमारे कॉलेज और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यूज होती है। और दुख की बात यह है, इतने एजुकेटेड होने के बाद भी आज भी हम लोग इस स्ट्रेटजी के शिकार हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब एक जैसे बन जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा कल्चर सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ऊपर भी एक चीज है जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि कॉलेज में हम सब एक स्टूडेंट है और देश के नागरिक हैं, और उससे भी पहले हम एक इंसान हैं जिसके अंदर इंसानियत नाम की एक चीज होती है। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशन, दैट वी आर डॉक्टर या इंजीनियर। और ये बताओ, इंजीनियर सिर्फ कोडिंग करने से, अच्छे CGPA लाने से या सिर्फ डिग्री लेने से बन जाते हैं क्या? नहीं,
हम इंजीनियर तब बनते हैं जब हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाए, और जब हम अपने ही कॉलेज के प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो देश की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी वजह से कुछ लोग मुंह उठाकर बोलने लगते हैं कि बीटेक कर रहे हो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और इसी वजह से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेसमेंट नहीं, हमारा आपस में डिसयूनाइट होना है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम इतनी जल्दी डिवाइड क्यों हो जाते हैं। आंसर इज हमारा दिमाग। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, इंसान नेचुरली अपना ग्रुप बनाता है जहाँ उसे लगता है कि ये मेरे जैसे नहीं है या ये मेरे जैसे लैंग्वेज कल्चर से बिलोंग नहीं करते, और ये नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सोचने लगते हैं कि मेरा ग्रुप सही है, बाकी के लोग गलत हैं। बस यहीं से एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन क्रिएट होता है और उसके बाद हम किसी भी प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ नहीं देना चाहते हैं। और सच बताऊं, कितनी बार किसी ग्रुप को या किसी को इसलिए जज किया गया है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से था या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से था, बट क्या हम उस इंसान को पर्सनली जानते थे या उसकी आइडेंटिटी को देखकर हमने अपना ओपिनियन दे दिया था। हमें बचपन से सिखाया गया है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हम लोगों को उसके सरनेम, रिलीजन और कास्ट से जज कर देते हैं और फिर कहते हैं हम एजुकेटेड हैं। कल मैं एक न्यूज देखकर बहुत खुश हो गया था कि तमिलनाडु के सरकार ने स्कूल के बच्चों के आईडी कार्ड पर कास्ट और सरनेम हटाने का ऑर्डर दिया है ताकि बच्चों के अंदर जातिवाद की भावना ना आए। लेकिन हमें ऐसे न्यूज देखकर थोड़ी ना कुछ सीखना है, हमें तो बस क्रिकेट और वेब सीरीज देखना है। जो क्रिकेटर और एक्टर्स देश के स्टूडेंट्स के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते। मैं मानता हूँ इंटरटेनमेंट जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि कुछ भी सोच या बोल ना पाओ। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिग्री लेने और एजुकेटेड होने में इतना ही डिफरेंस है जितना कि एक चाय वाले और पीएम में। दोनों अलग बातें हैं, तभी तो अनएजुकेटेड लोगों का अंधभक्त होना इतनी कॉमन सी बात है। मैंने बहुत बार सुना है कि बच्चे बोलते रहते हैं कि ये कॉलेज ही खराब है या ये देश ही खराब है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम ही हैं, क्योंकि हमने आज तक रेस्पेक्टफुली एक साथ मिलकर कोई स्टेप ऐसा लिया ही नहीं है जिससे कि ये कॉलेज का या देश का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो हम अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर या इंजीनियर कैसे बोल सकते हैं? कंप्लेन करना और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना दोनों अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे या हर बात पर कॉलेज के मैनेजमेंट से लड़े, बिल्कुल नहीं। हर सिचुएशन अलग होती है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट अपनी बात रेस्पेक्टफुल्ली, फैक्ट के साथ और लीगल तरीके से रखना सीखता है और जरूरत हो तो एक दूसरे का साथ भी देता है, क्योंकि तुम्हारी तरह ही बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने घर छोड़कर यहाँ पर पढ़ने आए हैं। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में एक दूसरे का साथ नहीं लेते हैं तो हमारे इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज बता दूं आप लोगों को कि हर चीजें अपने फायदे के लिए हमेशा नहीं की जाती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल थे हमारे भरत तिवारी, जिन्होंने अपने लिए नहीं अपने गांव के लोगों के भलाई के लिए शहीद हो गए। इसलिए जब भी कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हमें अपने राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ना पता हो। इसलिए अगर हमें लीगल वे में किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट की तरह लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानना होगा, वरना स्टूडेंट को क्रिमिनल या एंटी नेशनल बनने में टाइम नहीं लगता इस देश में। और हाँ, एक और बात, मैंने आज तक किसी भी कॉलेज को बेकार नहीं बोला। इवन मैं अपने कॉलेज में अपनी मर्जी से एडमिशन लिया था और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियर सिर्फ आईआईटी से ही निकलते हैं क्या? इंजीनियर हर उस इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपने कॉलेज से कुछ सीखने और कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो। और ये सिर्फ मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स की, दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। और जब मैनेजमेंट सुनने को और स्टूडेंट रेस्पेक्टफुल्ली बोलने को तैयार हो जाए तभी लोग उस कॉलेज पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को उस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा कॉलेज क्यों ना हो। आई नो कि सोशल मीडिया पर ये यूनिटी की बात कर देने से सब बदल नहीं जाएगा, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन अगर इस वीडियो ने सिर्फ एक स्टूडेंट की भी सोच बदल दी और ये बातें उसे समझ आ गई तो वो एक दूसरे एक को समझाएगा, एंड ऐसे ही एक एक को समझाने के बाद सब एक हो जाएंगे और तब ये वीडियो मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। और तुम्हें अच्छे से पता है कि यूनिटी में कितना पावर है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे इस वीडियो पर सिर्फ 1200 व्यूज आ जाने से ये डिलीट नहीं होती। तो सोचो अगर 10 के व्यूज जाता तो क्या क्या होता। बस तुम्हारे सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने से इतना कुछ हुआ, तो सोचो जब तुम लोग एक साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट काम करोगे तो क्या क्या हो सकता है। और मैंने पहले भी बोला था कि हर चीज अपने फायदा के लिए नहीं करते। कभी कभी हम आज जो करते हैं उसका फायदा कल किसी और को मिलता है, और शायद वही इंसानियत है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सोनम वांगचुक सर, जो पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य के लिए। और देश में जो इतने सारे पेपर लीक हुए हैं उनसे जितने बच्चे ने सुसाइड किया उनके
जस्टिस के लिए। और एक वक्त के लिए ये भी मान लो कि सोनम सर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि सोनम सर एजुकेशन मिनिस्टर बने। एटलीस्ट किसी अनपढ़ नेता से अच्छा ही है कि कोई साइंटिस्ट हमारा लीडर बने। बट मैं अभी भी बता देना चाहता हूँ कि रियलिटी बिल्कुल साफ है कि हमारा अल्टीमेट गोल शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना और उन सुसाइड किए हुए स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाना है, चाहे उसके लिए किसी का भी समर्थन क्यों न लेना पड़े। तो कोई भी नैरेटिव सेट करने से पहले हमें एक बार ठीक से सोच लेना चाहिए। और एक बात और, अगर आप अब भी ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, मुझे क्या जरूरत है किसी इशू में पढ़ने की, जो भी है एडजस्ट कर लेते हैं। और सच बताऊं, कभी कभी एडजस्ट करके भी चलना जरूरी होता है, लेकिन हर चीज में सिर्फ एडजस्ट करते रहना दिखाता है कि हम एक जिंदा लाश है। और जब तक हम सिर्फ अपने मतलब का सोचेंगे तब तक वी विल लिविंग लाइक अ स्लेव। और ये जान लो कि अभी हम स्टूडेंट हैं, अगर आज हम इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज नहीं उठाया तो इस पेपर लीक से जो भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे वो डॉक्टर पेशेंट के ट्रीटमेंट में लापरवाही और इंजीनियर इस देश के रोडवेज को बर्बाद कर देंगे। और जैसे हम अभी सिर्फ अपने मतलब का सोच रहे हैं वैसे ही सब सोचने लग जाएंगे। और फिर किसी के भी फैमिली या सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है तो कोई एक दूसरे का साथ नहीं देगा। और मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनके खुद के घर में प्रॉब्लम नहीं आती तब तक वो मतलबी की तरह जीते रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम सब बोलते तो हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज चाहिए, बट जब इन चीजों को ठीक करने की बात आती है तो हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। तो फिर हम क्यों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटीज मिलेगा। और फिर हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा कॉलेज खराब है या हमारा देश खराब है। अब देश की बात आ ही गई है तो हम इस पे भी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे देश की हालत अभी कितनी खराब है। कहीं पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं तो कहीं पेपर लीक हो रहे हैं और इतने करोड़ खर्च करने के बाद भी रोड की ये हालत हो रखी है। और गलती हो कहाँ रही है हमें पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, एक्चुअली हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टीज बस गिनती के 2-4 ही है और सबके सब एक नंबर के लुटेरे हैं, बस लोगों का टैक्स लूटने के फिराक में रहते हैं। तो जब तक हमारे पास ये गिने चुने पार्टीज होंगे तब तक लोगों के पास ऑप्शंस कम होने के कारण किसी एक पार्टी ने गलती किया तो दूसरे को वोट दे देंगे एंड वाइस वर्सा, जबकि उनके लिए दोनों पार्टी ही एक नंबर के कामचोर और लुटेरे हैं। बट जैसा कि लोगों के पास ऑप्शन है नहीं तो इसका फायदा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जीतने के बाद उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टी 5 साल पर चेंज नहीं हो रही है तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप वाली फीलिंग आने लगती है, चाहे उसके लिए कोई भी हद पार करना क्यों न पड़े। उन्हें अच्छे से पता है कि लोग मैक्सिमम स्टेट्स में एजुकेटेड नहीं है एंड ये हमारे वादे और भ्रष्टाचार को जल्दी भूल जाते हैं और इनको जाति या धर्म के नाम पर डिवाइड करना भी बहुत आसान है। तो गाइस, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, तो मैं इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। बिकॉज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी पॉइंट पर गलत हूँ तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। और अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसे मानूंगा भी, क्योंकि सीखना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, मेरा भी काम है। और अगर तुम्हें लगता है कि इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियोज में स्टूडेंट की प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस लाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये सोच रहा था कि मैं भी प्रोटेस्ट में जाऊं, बट मैं अभी ठीक से चल नहीं पा रहा क्योंकि एक्सीडेंट हो रखा था, मैंने बताया था आपको। तो मैंने सोचा कम से कम इस टॉपिक पे वीडियो ही बना देते हैं। और एक और चीज, आज है 20 जुलाई जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज ही के दिन पार्लियामेंट प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आज वो नहीं गए तो ये गवर्नमेंट नए नए बिल पास करके और मजबूत हो जाएगी और किसी की भी बात नहीं सुनेगी। क्योंकि अभी पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है जिसमें नए बिल पास करने पर चर्चा होती है और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी बचेगी। बिकॉज अभी जिस हिसाब से सरकार बिहेव कर रही है उस हिसाब से डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो अब तुम लोग वीडियो देखो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।